समझ समझ के चलना पड़ता है ना। कई बार हमारी गलतियां नहीं होती, फिर भी हमें सॉरी कहना पड़ता है, उठक बिठक भी लगानी पड़ती। कोई बात नहीं, रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़े तो बाल्टी कुएं में उतरती है ना, तो झुकती है तो भर के आती है। जो झुक करके रिश्तों को बचा लेते हैं वही समझदार हैं, बस ये समझिएगा, वही समझदार है, वही समझदार है। झुक करके रिश्तों को बचाने वाले को समझदार कहते हैं। अकड़ के खड़े होने से अच्छा है झुक जाओ। सब कह रहे हैं आपकी गलती है, हाँ चलो मेरी गलती, सॉरी हम नहीं करूंगा, गलती हो गया, अपराध क्षमा करो, खत्म करो बात। अब वही बात, कल की बात आज फिर महीने पुरानी बात क्यों डिस्कस करना। नई बातें करो, कुछ नया सोचो, पुराना डिलीट कर दो। लोग पुराने के चक्कर में पड़ के नया समय खराब करते हैं। उत्तानपाद के द्वारा, अरे सुरुचि ने कहा कि निकल जा मेरे घर से, ध्रुव जी का अपमान कर दिया, तो उत्तानपाद को बोलना चाहिए ना, वो भी तो मेरा बेटा है। क्या उत्तानपाद को नहीं बोलना चाहिए था? आप बताओ न्याय क्या है? यदि एक पुरुष की दो पत्नियां हैं और दोनों के एक एक बच्चे हैं, और एक छोटी पत्नी के बच्चे को तुमने गोद में बिठाया है और बड़ी पत्नी का बेटा आ गया, तो क्या उसे गोद से तुम निकाल दोगे, भगा दोगे? सुरुचि कह रही है निकल जा मेरे घर से, तो क्या उत्तानपाद को नहीं बोलना चाहिए था? ये जरूर कहना चाहिए था, सुन वो भी मेरा ही बेटा है, जैसे ये मेरा है ऐसे वो मेरा है। पर कौन समझाए उत्तानपाद जी को? पत्नी के अधीन, इसी को कहते हैं स्त्री लंपट। नन्हे से बच्चे का अपमान कर दिया, रोता रोता चला गया, सिसकता हुआ माँ के पास गया। माँ तो खंडहर से पुराने महलों में रहा करती थी, निकाल दिया ना पति ने घर से। आज के पति ही पत्नियों को नहीं निकाल रहे हैं, तब के पति भी निकाल देते थे। सुनीति को निकाल दिया, निकल जाओ, सुरुचि कह रही है इसलिए निकल जाओ, लंपट है ना इसीलिए। ध्रुव जी महाराज निकल गए और रोते रोते माँ के पास गए। मंत्री जी ने बात बताई, सुनीति माँ से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, सभा में अपमान हो गया बच्चे का। सिसकता हुआ आया, माँ क्या हुआ बेटा? ध्रुव जी ने कहा माँ ने कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या मुझे अभागिन किया होता, कहा होता ना, मुझे बुराई नहीं लगती, पर उसने आपको अभागिन कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या आप अभागिन हो? तब सुनीति ने क्या जवाब दिया? देखो, एक संस्कारी बच्चे को बनाने के लिए माँ का कैसा होना जरूरी है वो समझिएगा। माँ कह रही है सत्यम सुरुच्या वीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः। बेटा सच कहा तेरी सौतेली माँ ने, मैं अभागिन हूं, तुम भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। जबकि सुनीति ध्रुव की माँ ने ही कहा था अपने पति से। हुआ क्या था, सुनीति की ना कोई संतान नहीं हो रही थी, तो सुनीति ने अपने पति से कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि आपको तो पुत्र चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा शासन है, राजा है आप, और राजा को बेटा तो चाहिए ना। तो सुनीति ने कहा था कि आप विवाह कर लो, और इसके कहने से अपनी मन की पसंद लेकर आई सुरुचि। और वो जब घर में आई तो सुनीति खुशी खुशी उसकी आरती उतारने गई। दुल्हन आती है तो आरती उतारते हैं, और उसने देखा तो पति से तुरंत पूछा, सुनो जी ये कौन है? ये हमारी पहली रानी, तुम्हारी बड़ी दीदी महारानी है ये यहाँ। अच्छा यदि ये महारानी है तो फिर माँ कौन हूँ? अरे तुम मेरी पत्नी हो ना, मैं पत्नी बन के नहीं रह सकती, मुझे महारानी बनाओ तब द्वार के अंदर पाँव रखूंगी, नहीं मैं जा रही हूँ। आते ही से नाटक चालू। तब सुनीति ने कहा ठीक है मैं घर से चली जा रही हूँ। आते ही उसने सुनीति को घर से निकलवा दिया। कुछ लोग होते हैं जिनके पाँव पड़ते ही ना घर में आग लग जाती है, घर फोड़ाऊ इन्हीं को बोलते हैं। इसीलिए आपसे प्रार्थना है घर फोड़ाऊ स्त्रियों में नाम ना दर्ज कराना, नहीं तो भगवान के यहाँ घर फोड़ाऊ स्त्रियों के लिए अलग से नरक बनाया भगवान ने। आओ तुम सारी जितनी तुम घर फोड़ाऊ हो आओ, तुम्हें यहाँ ठीक करेंगे, तुम्हें यहाँ फोड़ेंगे हम अच्छे से। तुम खूब घर फोड़ती हो ना, आओ। वहां अलग से नरक बना है इनके लिए। 28 नरकों में भगवान ने एक नरक इनके लिए बनाया, घर फोड़ाऊओं के लिए, मंत्रा जैसियों के लिए। अच्छी फोड़ाई होती है फिर वहां। इसीलिए बुरा ना करना, नहीं तो गति बिगड़ जाएगी। अब सुनीति जंगलों में एक पुराने से खंडहर महल में रहती है। ध्रुव जी रोते रोते आए, माँ ने उठाया, गोद में बिठाया। क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं, तेरी माँ ने अपमान किया है ना, कोई बात नहीं, माँ है ना, तेरी माँ है, कह दिया भूल जा। अब देखो कोई सामान्य स्त्री होती तो वो भी लड़ने चली जाती, क्या जरूरत थी तुझे मेरे बेटे के बारे में बोलने की? पर धन्य है संस्कारी लोग ना जरा कम बोलते हैं। कुछ लोगों की आदत हो जाती है, बस चालू हो गए, चुप ही नहीं होते। कुत्ता कैसे भौंकना शुरू किया तो जो शुरू किया तो भाव 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 घंटे भर कहीं कहीं करते ही रहता। ये कुछ लोगों का स्वभाव है। समझदार पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग ज्यादा जोर जोर से बातें नहीं करते। और कई लोगों की आदत होती है, यदि उनको लड़ने का जरा मन है ना, जेठानी ने कुछ कह दिया, देवरानी ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, बहू ने, तो वो धीरे धीरे बातें वो ऐसी बात करेंगे कि पूरा मोहल्ला सुने। जबरदस्ती सुनवाना चाहती हैं, हमें सुने, आओ इकट्ठे हो जाओ, हम स्पीकर लेके खड़ी, आओ आओ आज हमारे घर में महाभारत हो रहा, आओ तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो। कुछ महिलाएं होती हैं ऐसी हैं, धीरे धीरे बात करती नहीं है, वो चीख चीख के पूरा मोहल्ला सुने, पूरा गांव सुने। पुरुष भी कुछ ऐसे होते हैं,
कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं 2 कौड़ी के, धीरे धीरे बात करते ही नहीं, वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे गांव में एक घर था, वो जब अपने बेटे को किसी गलती से मारा करती ना, तो मारा भी ऐसे करती पूरा गांव सुने, चिल्ला चिल्ला के। अरे क्या जरूरत है, तुम्हारी जबान ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी आवाज कमरे के बाहर ना जाए, ये तुम्हारी शिक्षा है, यही तुम्हारे संस्कार है। तुम लड़ाई भी कर रहे हो ना, कुछ बातें भी तुम्हारी हो रही हैं, तो आहिस्ता धीरे धीरे, संस्कारवानों जैसी, कुत्ता बिल्लियों जैसे लड़ने लगते हैं इंसान। मतलब आदमी ना संस्कारहीन है, बने बड़े टिप टॉप हैं, बड़े अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, बड़े सूट बूट पे रहते हैं, पर जब मुंह खुलता तो पता चलता तुम्हारे मुंह से नाला निकल रहा है। धीरे धीरे बोला करो। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं मौन रहो तो ही अच्छा है। 100 गालियां भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की सुनी। कितनी गालियां? 100 गालियां। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। संस्कार यही है, शिक्षा यही है, पढ़े लिखे होने का विद्या ददाति विनयम। नम्रता यदि है आपके अंदर, सहनशीलता है आपके अंदर, तब तो आप पढ़े लिखे हैं, और केवल डिग्रियां पाई हैं, चरित्र में तो कोई शिक्षा दिख नहीं रही है। कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर काय बात की तुम्हारी शिक्षा? क्यों पढ़े? कैसी पढ़ाई है तुम्हारी? केवल पेट भरने की पढ़ाई है तुम्हारी? जाओ नौकरी करो, 50,000 रुपए कमाओ, 20,000 कमाओ, 1 लाख कमाओ, नौकरी करो, पेट भरो, बस खाओ पियो सो जाओ। ये काम तो गधा भी कर रहा है, खाए पिए सो जाए। गधा भी खाता है, बच्चे पैदा करता है, सोता, तुम भी यही कर रहे हो। आज का आदमी 3 काम करता है, खाता है, सोता है और बच्चे पैदा करता है, और समय बच जाए तो झगड़ा करता है। और यही काम गधे भी कर लेते हैं, यही काम कुत्ता भी करता है। कुत्ता भी खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है, और खाने के बाद थोड़ा ताकत आए ना तो झगड़ा भी करता है। बचेगा कैसे? भाव भाव करके बचा लेता। और यही काम तुम भी कर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, और समय मिल रहा तो झगड़ा कर रहे हो। ये काम तो सुअर भी करते हैं साहब। जरा बताओ कि तुम्हें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? मनुष्य बनने का अर्थ क्या है? मनुष्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा, फेरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु की नर करुणा कर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, इस तन को पाकर ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना किया करो। कोई तुम्हें गाली दे दे तो तुम्हें भी गाली देने की जरूरत नहीं है। गालियां वो दे रहा है, वो मुझे, आप लोग मुझे गालियां देंगे तो आपके संस्कार हैं वो, मैं आपको जो दूंगा वो मेरे संस्कार कहलाएंगे। हाँ, आप यदि मुझे गालियां दे रहे हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है भाई? आपका स्वभाव है, आप सबको देते होंगे, आप अपनी पत्नी को गाली देते होंगे, अपनी सबको गाली देते होंगे, सो मुझे भी गाली, आपका स्वभाव है गाली देना, गाली देंगे, पर मेरा स्वभाव तो नहीं है ना। अब बदले में मैं आपको क्या दूंगा? मैं गाली नहीं दूंगा, क्योंकि आपसे मेरा स्वभाव बिल्कुल अलग है। यदि मैंने भी आपको गालियां दे दी गालियों के बदले में, तो फिर ये बताओ आप में और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? सास ने गालियां दी और बहू ने भी गालियां दे दी, तो फिर बताओ, बहू तो पढ़ी लिखी है ना आज के जमाने की, सास तो चलो कम पढ़ी लिखी है, उसने गाली दे दी तो तुमने भी तो गालियां दी, फिर उसमें और तुम में अंतर क्या रहा? अरे बड़े तो तुम तब बनोगे जब सारी गालियां सुनकर भी चुप रहो। जब तुम चुप रहोगे ना, तब तुम बोलने के अधिकारी हो कि साहब देखो इन्होंने इतनी गालियां दी पर हमने कोई उत्तर, तब तुम श्रेष्ठ माने जाओगे। वाह, आपने ऐसी गालियां खा ली और फिर भी आप संतुलित रहे, चुप रहे, तब आपको समझदार बोला जाएगा। और आप दोनों बालकनी में खड़े होके और जो जोर जोर से गालियां दे रही हूं, मोहल्ला सुन रहा है, इससे ना तुम्हारी रेपुटेशन कम होती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। हमें तो अच्छा नहीं लगता कोई झगड़ा करे, और आप लोग तो झगड़ा करते ही जाते हैं। जिस घर में झगड़ा है, जिस जीवन में झगड़ा है, वहां सुख शांति और समृद्धि कभी नहीं आएगी, अन्नपूर्णा मां कभी नहीं आएगी। इसीलिए शांति शांति। भगवान श्री कृष्ण ने 100 गालियां सुनी, शांत रहे। जब अति हुई तो अति सर्वत्र वर्जयेत, सिर काट दिया भगवान ने। भगवान ने गालियां नहीं दी, दंड दे दिया, खत्म। एक आदमी रह रहा था अपने घर में, उसका पड़ोसी बड़ा दुष्ट था। उसने सारा कचरा उठाया और सारा कचरा उठाकर उसके घर के आंगन में डाल दिया। उसने निकलकर देखा, यार अभी अभी तो मैंने झाड़ू लगाई और मेरे पड़ोसी ने बड़ी गंदी आदत, सारा कचरा मेरे घर में। उसने झाड़ू उठाई और सारा कचरा पड़ोसी ने डाला था ना। शहरों में अक्सर ये चीजें देखने को मिलती हैं, ऊपर जिसका घर है तो ऊपर वाला कचरा नीचे वाले के घर में डाल देता है, चलता है। उसे लगता है कि हम होशियार हैं, अब उसे कोई समझाए कि तुम ही सबसे बड़े गधे हो। दूसरों को परेशान करना होशियारी नहीं होती, बेवकूफी होती है। उसने कचरा डाल दिया, कचरा उसने झाड़ू उठाई, डस्टबिन में डाला और अपने घर से आम, अंगूर, केला, अनार, सेब, पपीता सारा फल फूल निकाला, टोकरी तैयार की और उसके घर चला गया जिसने कचरा इसके घर फेंका था। और बैल बजाई, अंदर से आया, उसको लगा शायद पड़ोसी झगड़ा करने आया है। उसने दरवाजा खोला तो इसने स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए फलों की टोकरी पकड़ाई। भाई साहब, ये फल हमारे गांव से आए हैं, बड़े मधुर हैं, जरा खाइएगा। वो आदमी पानी पानी हो गया, यार क्षमा करना दोस्त, मैंने ही तेरे घर में कचरा डाला, पर तेरा स्वभाव इतना अच्छा, मैंने तेरे घर कचरा डाला और तू मेरे को फल खिला रहा है, ऐसा क्यों? तब उस व्यक्ति ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, मित्र तेरे पास कचरा था तो तूने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल थे मैंने तुझे फल दिया। जिसके पास जो होता है
वो वही देता है। आपके पास गालियां होंगी तो आप मुझे गालियां देंगे, और मेरे पास कथा है तो मैं आपको कथा दे रहा हूं। जिसके पास जो होता है वही देगा। सास गालियां दे रही है, बेचारी ने जीवन भर जोड़ा ही क्या, जो जोड़ा है सो दे रही है। सोना चांदी जोड़ा होता तो सोना चांदी देती, बेचारी ने गालियां अपनी सास से सुनी और आगे तुमको पेस्ट करती जा रही है। उसके पास वही है। तुम्हारी बहू गालियां दे रही है तो और दे भी क्या सकती है बेचारी। अच्छा है कुछ दे रही है, कुछ ले तो नहीं रही है ना, ले लो जो दे रही है। अच्छा कुछ तो दे रही है, ना देने से अच्छा कुछ दे रही है। जिसके पास जो है वो दे रहा है। नदी के पास पानी है, नदी पानी दे रही है। वृक्षों के पास फल है, वृक्ष फल दे रहे हैं। गुरुजी के पास ज्ञान है, गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं। बबूल के पास कांटे हैं, बबूल कांटा दे रहा है। गुलाब के पास खुशबू है, गुलाब। जिसके पास जो है वही तो दे रहा है। बबूल कांटा ही तो देता है। बबूल क्या देता है मेरी माँ, कांटा। गुलाब क्या देता है, खुशबू। जिसके पास जो है वो दे रहा है। तो आपके पास जो है वो आप देंगे। आप अपने सास को क्या दे रहे हैं, वही जो आपके पास है। आप अपनी बहू को क्या दे रहे हैं, वही जो आपके पास है। आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, वही जो आपके पास है। संस्कार होंगे तो संस्कार दोगे, और दुष्टता होगी तो दुष्टता दोगे। इसीलिए कहा करता हूं बच्चों की गलती नहीं है, हमारी गलती। हम सही रास्ते पर चलें, हम अपने जीवन में अनुशासन से चलें। देखिए आप अनुशासन में रहेंगे तो आपके आसपास के लोग अनुशासन तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको इन समझदारियों का परिचय देना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। बात बात में प्रपंच और झगड़ा शोभनीय नहीं है, यह बिल्कुल संस्कार के खिलाफ है। ध्रुव जी महाराज को मां ने उपदेश दिया है, बेटा जा, तेरी मां ने अपमान किया है, जा तब कर। सच्ची कहा है तेरी मां ने, तब कर। नारद जी गए, रास्ते में सच्चे गुरु मिल गए। कौन से, श्री देवर्षि नारद जी। नारद जी ने कहा बालक कहां जा रहा है। ध्रुव जी ने कहा मैं अपने भगवान को प्राप्त करने ऐसी गोद में बैठूंगा जिस गोद में आज तक कोई ना बैठा। नारद जी ने कहा जंगल बड़ा खतरनाक, चला जा यहां से, जंगल में बड़े बड़े जानवर हैं, खा जाएंगे। नारद जी ने डराया, पर ध्रुव जी की अटल भक्ति थी। गुरु जी बिना भगवान को पाए हुए अब जिंदा शरीर नहीं जाएगा, मर जाऊंगा तो लाश भले चली जाए, पर जीते जी तो भगवान को प्राप्त किए बिना मैं लौटकर नहीं जाऊंगा। अब मुझे भगवान को प्राप्त करना है, आप कोई उपाय बताओ। देखिए भगवान को पाने का जो संकल्प है, इसीलिए कहा करता हूं भगवान के भजन की शुरुआत लड़कपन से हो, जवानी से हो। बुढ़ापे का इंतजार ना करना। आप लोग ना बुढ़ापे, आज हम जवान बच्चों से कहते हैं बेटा कथा सुना करो। अरे महाराज जी कथा तो बूढ़ों को सुननी चाहिए, जवानों को क्या सुनवाएं, ये कथा कोई जवानों की। तो एक बात याद रखना, कथा लड़कपन में सुनोगे, जवानी में सुनोगे तो बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए भगवान की कथा लड़कपन में और जवानी में सुनना स्टार्ट कर दो। तो भी रखना पड़ेगा, रखना तो पड़ेगा। जैसा है बस प्रसन्न चित्त से सारे मन के संशय निकाल कर अपने गृहस्थाश्रम को मधुर बनाना चाहिए, सुमधुर बनाना चाहिए। बच्चों को उचित संस्कार देना और बच्चों को उचित शिक्षा देना और भगवान के चरणों में अपने पुत्र अपनी संतान को लगाना, यही माँ बाप का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि ये कर्तव्य निभा दिया तो आपका माँ बाप बनना और इस धराधाम में जन्म लेना सब कुछ सार्थक हो गया। इसलिए पति की सेवा करनी चाहिए। हमारे यहां पति के लिए बढ़िया बातें कही हैं। रामचरितमानस में लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। चार लोगों को विपत्ति के समय परखा जाता है। स्त्री को धैर्य, धीरज, धैर्य, धर्म, मित्र और नारी। इसलिए पति संकट में हो तो कभी भी पत्नी को पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और पत्नी संकट में हो तो कभी भी पति को पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सीता संकट पर थी रावण के पास, तो क्या राम ने साथ छोड़ दिया? राम को क्या जरूरत थी लड़ने की रावण से? दूसरी शादी कर लेते, तीसरी शादी कर लेते, पर नहीं। पति का धर्म है पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा करना। इसलिए हमारे यहां मर्यादाएं हैं। पति भगवान, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सोना, पति बिना संसार। मंदिर कितना भी अच्छा हो, मूर्ति नहीं है तो मूर्ति के बिना मंदिर अधूरा है। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना।
पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। नारी के लिए एक ही धर्म है, एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी का एक ही व्रत पतिव्रता। जो नारी पतिव्रता है उस नारी के दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। पतिव्रता नारी कौन? जो स्त्री सपने में भी अपने पति के सिवा पर पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता जानो। नारी सपने में भी आपको पर पुरुष का चिंतन नहीं करना चाहिए, पर स्वप्न में भी, जागृत में तो छोड़ दो, सपने में भी पर पुरुष का स्वप्न ना आए, पति के अतिरिक्त कोई और पुरुष ना हो, उसे पतिव्रता कहते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कितनी मर्यादा में है। क्यों? स्त्री चरित्रवान हो, पुरुष चरित्रवान हो। भारत चरित्रवानों का, हमारे ग्रंथ क्या चाहते हैं? हमारी भागवत, हमारे वेद पुराण चाहते हैं कि आप चरित्रवान बने, आपके पति चरित्रवान रहें, आपके बच्चे चरित्रवान रहें। यही देखो शास्त्र आपके भले में चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति